निर्जला एकादशी का व्रत कब होता है? निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी बेहद महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है और इस दिन व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वाले को पूरे साल की एकादशी का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है और व्रत कथा सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का महत्व क्या है? निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। इस दिन भोजन और पानी दोनों को त्याग करना चाहिए, इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, वह निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 5 पांडवों में से एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेन एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से 12 महीने में 24 एकादशी होती है, जिनका व्रत का फल तुरंत मिल जाता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ साथ जल का संयम भी अति आवश्यक है। इस व्रत में जल नहीं ग्रहण किया जाता, यानी कि जल और अन्न दोनों को त्याग किया जाता है और निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं। इस व्रत के कुछ विधान हैं। विधान यानी कि नियम। जो भी इस व्रत को करते हैं, वह पवित्रीकरण के समय ही जल का आचमन करे और अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिए। दिन भर कम बोले या हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन में न सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोले, गुस्सा और विवाद ना करें, उपवास रखें, यानी खुद को परमात्मा के समक्ष सौंप दे, परमात्मा को सौंप दे, उनकी ध्यान में ही लीन रहें, मगन रहें, अधिक से अधिक उनके नाम का संकीर्तन करें, उनका भजन सुने और व्रत करने के पश्चात व्रत कथा को अवश्य सुने। तो ऐसे ही धर्म से जुड़ी और भी कहानी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि सभी इन व्रत के महत्व को जान सके, व्रत कथा को जान सके और पुण्य के भागी बने, मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हो और जब तक इस धराधाम में, इस संसार में रहे, तब तक सुख और ऐश्वर्य के जीवन व्यतीत कर सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।